हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है। मैं हूँ जावेद और स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। वो नर्सरी से लेके 9 तक के बच्चों का फॉर्म आ चुका है। तो जरा इनका प्रोस्पेक्टस का पे नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें हैं उसके, मतलब एक संपूर्ण जानकारी जो आपको एक बेसिक लेवल पे चाहिए कि आपको कौन कौन सी क्लासेस का क्या क्या टाइम डेट वगैरह टेस्ट वगैरह का क्या 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 सीन है। वो सारा चीजों को हम समझते हैं। तो आइए हम उनके चलते हैं उनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे। प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी हम आपको बता दूंगा। सारा कुछ बता देंगे, यहाँ तक से कि फॉर्म को भरना कैसे है, ठीक है, उसका पेमेंट कैसे करना है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में आ गए और हम जान लेते हैं कि किन किन बच्चों के फॉर्म आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट यहाँ पर दे रखा है जामिया ने, तो यहाँ इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है वो है नर्सरी का, प्रेप का, फर्स्ट का, सिक्स का, नाइन्थ का। यहाँ पर एक दो टुकड़ा में बना दे रहा हूँ मैं। यहाँ से हमने एक दो टुकड़ा बना दिया। ठीक है। यहाँ पर ये इस बनाने का मतलब ये है कि अभी तक जो फॉर्म आया है वो आपका नर्सरी से लेकर के 9 तक के बच्चों का आया। अब 9th में किसका, अब कोई बोले कि हमारा 5वीं में फॉर्म भरना है, नहीं, 5वीं में फॉर्म नहीं भरेगा। नर्सरी से 9 तक का मतलब है कि इसमें दो कैटेगरी में आप समझ लीजिए। एक तो छोटे बच्चों का आया है। छोटे बच्चे कौन होते हैं? जो नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के बच्चे होते हैं। एक में यहाँ पर एक डॉल बना दे रहा हूँ, इसे समझ में आ जाएगा, छोटे बच्चों का। ठीक है। और ये जो है 6 और 9th वाले, ये थोड़े बड़े बच्चे हैं। ठीक है। अब छोटे बच्चे हों, छोटे वाले एकदम गुड़िया वाले, और या फिर बड़े बच्चे। अब बड़े बच्चे में कौन, 11th के अभी शामिल नहीं है उसमें। ठीक है। तो इनके लिए एक ही डेट दिया गया है, 1 फरवरी से 2025 से चालू है और 21 फरवरी 2025 तक आप अपने फॉर्म को भर लें। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पर डेट बता दिया गया 1 फरवरी से लेकर के 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा नर्सरी प्रेप और फर्स्ट की कहानी। तो नर्सरी में वो बच्चे जाते हैं जो जब सबसे फर्स्ट टाइम अगर वो स्कूल आप भेज रहे हैं, प्ले स्कूल कह लीजिए उसको, तो वो होता है नर्सरी। प्रेप, नर्सरी के बाद जो नंबर आता है वो आता है प्रेप का, और प्रेप के बाद नंबर आता है फर्स्ट का। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एकदम छोटा बच्चा है तो नर्सरी में जाएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो प्रेप में जाएगा, और थोड़ा उससे बड़ा बच्चा है तो फर्स्ट में जाएगा। ठीक है। तो ये तो सीरीज हो गया कि नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट का। अब बात कर लेते हैं 6 और 9 का। तो 6 और 9 में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, ये हमने जो छोटे बच्चे वाली बात किया है, इन लोगों का टेस्ट नहीं होता है। इनका जो है ना, लॉटरी निकाला जाता है कि लॉटरी में जिन बच्चों का नाम आ गया उनका बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझ लेते हैं कि इन पहले लॉटरी का डेट क्या क्या है, तो हम जरा जान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेप दे रखा है। तो जो प्रेप वाले जो बच्चे, जो जो लोग प्रेप में फॉर्म भरेंगे उनका 8 मार्च को आ जाएगा सुबह 10 बजे। और जो लोग फर्स्ट क्लास में बच्चे भरेंगे उनका भी 8 मार्च को आ जाएगा तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। और जो नर्सरी में बच्चे भरेंगे, मतलब जो लोग नर्सरी में फॉर्म भरेंगे उनका आएगा 9 मार्च को और 10 बजे के आसपास। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जो बच्चे 6 और 9 के हैं, अब ये थोड़े बड़े बच्चे हो गए, तो यहाँ पर लकी ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पर चेक किया जाएगा कि बच्चे को टेस्ट के आधार पर उनका एडमिशन होगा। तो टेस्ट कहाँ का होगा, यहाँ पर टेस्ट सेंटर बता दे रखा है, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और श्रीनगर में। यहाँ सेंटर, मतलब जो भी सेंटर पड़ेगा इन्हीं में से कोई एक जगह आप ले सकते हैं, सेंटर यही पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई ये कहेगा कि भैया इलाहाबाद का सेंटर पड़ेगा क्या, मुजफ्फरपुर पड़ेगा, इतना नहीं, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जो भी सेंटर जामिया का पढ़ने वाला है 6 और 9 के लेकर के यही होगा। ठीक है। अब इनका एडमिशन भी कब होगा, अब यहाँ पर पूछ रहा है सारा। ये तो हो गया, ये जो डेट आई थी ये तो आपका लॉटरी सिस्टम। ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट होगा। तो टेस्ट होगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पर 6 वाले बच्चों का जो ये लोग टेस्ट देगा एक तो 23 मार्च 2025 को, टाइमिंग भी दे रखा है 2:30 बजे। और 9th वाले बच्चों का भी 23 मार्च को ही है और 10:30 बजे। तो ये तो इतना समझ आ गया जो छोटे छोटे बच्चों का। अब थोड़ा सा वो जान ले जो बेचारे सोच रहे होंगे 11th का एडमिशन कब आएगा। तो 11th वाले भाई लोग आप घबराइए नहीं, आपका भी आने वाला है, बट आपका आएगा 1 मार्च को और 21 मार्च तक लास्ट डेट होगा। ठीक है। तो 1 मार्च को कैसे, 11 साइंस, 11 आर्ट, 11 कॉमर्स। ठीक है। तो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, सबके लिए आपको रिटन टेस्ट का इंतजाम है। तो जो साइंस वाले बच्चों का जो टेस्ट होगा वो 12 तारीख को यहाँ पर दिख रहा है, और जो आर्ट्स वाले बच्चों का एग्जाम होगा वो 13 तारीख को होगा, और जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो 13 तारीख को होगा। ठीक है। यहाँ टाइमिंग वगैरह दे रखा है, आप टाइमिंग पढ़ सकते हैं। बाद में आपको लगेगा कि ये हमको प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल को आप देख सकते हैं, दोबारा फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपको समझा दिया होगा। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं।
ठीक है। अब 11th में ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 11th का अभी फॉर्म आया नहीं है, अभी आया सिर्फ नर्सरी से लेकर 9 तक। ये तो टाइमिंग हमने बता दिया कि किस किस का क्या क्या टाइमिंग है, ठीक है। ये है आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, ये लास्ट डेट है। ये नर्सरी से 9 तो कल होगा, 11th के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं अभी। और कब कब इनका लॉट मतलब रिजल्ट आएगा, वो 8 और 9 के बीच में आएगा, जो मैंने एरो के हिसाब से मैंने बता रखा है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे जाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग ये अगर ये जानना चाहे कि हमारा टाइमिंग क्या होगा स्कूल का, बिल्कुल, तो जामिया ने 2 टाइम बांट रखा है, एक मार्च से अक्टूबर के मंथ में और नवंबर से लेकर फरवरी। तो मार्च से अक्टूबर का जो महीना होगा, ठीक है, तो जो डेज यहाँ पर बता रखा है क्या होगा, तो वो बोलता है जामिया के हिसाब से मंडे टू थर्सडे, चाहे कोई भी क्लास हो, ठीक है, मंडे टू थर्सडे जो टाइमिंग होगी वो होगा 9 से लेके 1 बजे तक। फ्राइडे वाला दिन टाइम जो होगा 9 से लेके 12 बजे तक ही होता है। ये किसके बारे में हो रहा है, मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल के बच्चों के लिए। अभी नर्सरी के बताऊंगा, फिर बाद में अलग अलग स्कूल है, तो जिन बच्चों का जिस स्कूल में होगा उसके हिसाब से यहाँ पर सारा टाइम टेबल दे रखा है, तो आप अपना देख लेना। अभी तो बाद में आपका मुशीर फातिमा में होता है। अब देखो ये भी समझ लीजिए कि मुशीर फातिमा जामिया मिडिल स्कूल या जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कितने सारे चीजें हैं। तो आप ये कई लोग ये समझते हैं कि अरे जामिया में एडमिशन कराना है तो किसमें होगा, ये तो अलग अलग स्कूल है, तो आप परेशान मत होइए। जामिया में जैसे मान लिया कोई जामिया है, ये यूनिवर्सिटी है आपका, ये जामिया। अब जामिया में छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे उन्होंने स्कूल बना रखे, तो जामिया के अंदर ही बहुत सारे स्कूल हैं। एक जैसे कि ये हो गया आपका मुशीर फातिमा, ये हो गया जामिया मिडिल स्कूल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक हो गया आपका मुशीर फातिमा, ठीक है, उसी तरह से जामिया मिडिल स्कूल हो गया, ये आपका जामिया गर्ल्स के लिए हो गया, ये सैयद आबिद हो गया। तो जामिया के अंदर ही बहुत सारे स्कूल हैं, उन्हीं स्कूलों में ये आपके एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो ये तो टाइमिंग के बारे में हो गई। अब टाइमिंग आप आराम से देख सकते हैं, एक मैं थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। मंडे टू अक्टूबर का, मंडे टू थर्सडे का जो टाइमिंग होगी मुशीर फातिमा में अगर आपके एडमिशन हो तो उसका ये टाइमिंग चलेगा। जामिया मिडिल स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उसका आपका ये टाइमिंग होगा। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका ये टाइमिंग होगा। और सैयद आबिद में पढ़ते हैं तो सैयद आबिद में 2 शिफ्ट होता है। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन हुआ है तो 7:10 पे से लेकर के 1 बजे तक होगा, और इवनिंग शिफ्ट में तो 1:10 से चालू होगा, 6:30 बजे तक होगा, ठीक है। और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपका टाइमिंग जो चलेगा 1:10 से लेके शाम को 6:30 बजे तक, ठीक है। उसी तरह ये टाइमिंग है मार्च टू अक्टूबर के लिए। हाँ, फ्राइडे का टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो गया, तो यहाँ से आपका फ्राइडे का टाइमिंग भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, वॉच आउट कर लीजिए। बाकी वीडियो रोक करके आप इसको समझ सकते हैं। अगर किसी को किसी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो ज्यादा अहम जरूरी के पास तक जानकारी तक हम लोग पहुंचते हैं। और यहाँ सबसे पहले एक चीज बता रहा है कि मुशीर फातिमा में अगर आप एडमिशन करा रहे हैं बच्चों का, मुशीर फातिमा में उन बच्चों का होगा जो नर्सरी में पढ़ते हैं। नर्सरी वाले बच्चे छोटे होते हैं, तो छोटे के लिए आपको बता रखा है कि इनकी उम्र 3 से 4 के बीच का होना चाहिए। 3 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 4 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेना कि अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल की उम्र का है तभी आपका मुशीर फातिमा में एडमिशन होगा नर्सरी में, अन्यथा आपको नर्सरी में अगर 3 साल से कम का होगा फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। 4 साल के ऊपर का होगा तो फिर क्या होगा, तो क्या हो सकता है भाई, नर्सरी में तो हो नहीं सकता। तो नर्सरी के बाद का एडमिशन आता है प्रेप, तो प्रेप में हो सकता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा है तो उसका फर्स्ट क्लास में भी हो सकता है। तो इन्हीं तीनों में से किसी एक में होगा, लेकिन नर्सरी में शर्त है कि 3 से 4 साल का बच्चा होना चाहिए। अगर उसके ऊपर का है तो प्रेप या फिर फर्स्ट में आपको जाना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और सबसे एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पर कि जब एडमिशन होगा, फोटो कॉपी ऑफ द अलाउइंग बता रहा है कि फोटो कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा। कब, रिक्वायर्ड टू सबमिटिंग द टाइम ऑफ द एडमिशन। टाइम ऑफ एडमिशन के पास जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम पे कुछ फोटो कॉपी देने पड़ेंगे। जैसे कि 2 चीजें मांग रहा है कि एक तो पेरेंट का लोकल एड्रेस प्रूफ, आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट अगर कोई दे सकते हैं। दूसरा चीज है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। अब मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे, आमतौर पर मुझे लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट का, अटेस्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, या ग्राम पंचायत या बीडीओ, तहसीलदार, ऑफिसर टू टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड, कॉर्पोरेशन। तो सब मिला के यहाँ पर आपको बात की जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट की। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा जब आपका एडमिशन होगा। और दूसरा है मम्मी पापा का, जो भी गार्जियन होंगे उनका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर सारा कुछ है, या तो वोटर आईडी कार्ड या तो आधार कार्ड या तो लेटेस्ट फोन, टेलीफोन बिल तो आप किसी के पास होता ही नहीं है, बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट आप कोई भी एक दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ना होने पर आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ इस मामले में, आपको एफिडेविट से भी काम चल जाएगा। तो घबराइए मत, आप फॉर्म तो जरूर भरिएगा। ये नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो फॉर्म ही मत भरिएगा, बच्चे का आधार कार्ड और एफिडेविट से भी काम चल जाना चाहिए। हाँ, बट मैं अपनी तरफ से गारंटी नहीं दूंगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एनुअल फीस ऑफ प्रोटेक्शन ये सब छोड़ देते हैं, ये सब काम का भी फिलहाल कोई काम का चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
आगे फिर हम आ गए वहीं पर, सेम चीज है। अभी हमने पढ़ा था 6 का 9 का, अभी 6 9 का इनका तो भी फॉर्म अभी आया भी नहीं है, ठीक है। तो 6 के बारे में बता रहा है कि सीट के बारे में। तो यहाँ पर सीट दे रखा, 3 स्कूल होते हैं, जामिया सीनियर सिटीजन, सैयद आबिद हुसैन और जामिया गर्ल्स, ठीक है। तो 6 क्लास के लिए जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो सिर्फ 40 सीटों के लिए लड़ाई होगी। यहाँ पर कितने सीट है यहाँ पर बता रहे हैं, इंटरनल जो एक्सटर्नल सीट जो कैंडिडेट होंगे, जो बाहर से फॉर्म भर के जो अप्लाई करेंगे, तो 6 क्लास के जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके लिए सिर्फ 40 सीट है, वो भी कौन से स्कूल में, सैयद आबिद हुसैन में दिया जा रहा है। और जो 9th के बच्चे होंगे, तो 9th में आपका जो जामिया के जो 3 स्कूल है, यहाँ पर दे रखा है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें 30 सीट है, सैयद आबिद हुसैन में 120 सीट है, और जामिया गर्ल्स जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है उसमें 200 सीट है। तो यहाँ पर आप सिंपल है, सीट वगैरह देख लो, वही चीजें से दोबारा चीज बताया जा रहा है कि 1 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक फॉर्म को आप भर लीजिए। और एक सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि 2 डेज आफ्टर, इसका मतलब ये हो कि अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई, ठीक है, डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द लास्ट डेट, तो जो भी लास्ट डेट होगा आपका, जैसे कि 21 फरवरी लास्ट डेट है, 21 फरवरी निकलने के बाद 2 दिन आपके पास समय है, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज है। डेट ऑफ एडमिट कार्ड कब आएगा, अब एडमिट कार्ड किसका, अब मैं बात इनका नहीं कर रहा हूं, मैं 11th वालों का। 11th वाले भाई साहब लोग आप परेशान मत होना, आपके बारे में बाद में बात करी जाएगी। अब ये सिर्फ 6 और 9 के बारे में है। तो 6 का जो 6 और 9 का दोनों का एडमिट कार्ड जो आएगा वो 15 मार्च को आएगा, और 11th वाले अगर देख रहे हैं वीडियो तो उनका 4 अप्रैल 2025 को आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट कब होगा पहले बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है 23 मार्च। 23 मार्च किसका, जो 6 वाले हैं, देखिए लाइन खींच दिया हमने, ये 23 मार्च का होगा, और जो 9th वाले बच्चे हैं उनका भी 23 मार्च का होगा। टाइमिंग अलग अलग है, आपका ये 2:30 बजे का टाइमिंग है और आपका 1:30 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। अब ये हो रहा है कि अगर टेस्ट दे दिया, पास फेल का कब फैसला होगा, तो यहाँ पर बता रहा है कि डिस्प्ले कब होगा, आपका सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, 21 अप्रैल 2025 को डेट निकल जाएगी, ठीक है। अगर 21 में आपका नाम आ गया तो 28 तारीख तक आप अपना एडमिशन करा लीजिए, और 2 मई तक आपका क्लासेस चालू हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर वो 11th वाले वीडियो देख रहे हैं, 11th वाले बच्चे देख रहे हैं, तो आप देख लो भैया कि अगर आपने टेस्ट पास कर लिया है ये फला डेट को, अगर साइंस वाला बच्चा है, अब देख लो, अब चाहे तो बता ही दे रहा हूँ मैं, साइंस वाले बच्चे के लिए है, ये आर्ट्स वाले के लिए है, और ये कॉमर्स के लिए। तो आप अपने डेट और टाइम के हिसाब से अगर आपका टेस्ट हो जाता है तो 12 मई के दिन आपका डिस्प्ले हो जाएगा नाम जामिया में, या फिर ऑनलाइन जिस मोड से भी वो दें, ऑनलाइन वो आ जाता है वैसे। तो 21 मई को पता चल जाएगा कि आपका नाम आया कि नहीं आया। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा 27 से 30 मई तक का, ताकि आप अपने एडमिशन को करा लीजिए। और एडमिशन जब हो गया तो आपका 1 जुलाई तक आपके क्लासेस चालू हो जाएंगे। और इनके जो मैंने पिछले जो बताया था 6 और 9 का, तो 6 और 9 वाले भाई साहब लोग आपका 28 अप्रैल से 1 मई के बीच में आपको एडमिशन अपना करा लेना है। तो ये हो गई पूरी जानकारी कि आपका क्या डेट है, क्या क्या उनके एडमिट कार्ड कब आएगा। हाँ, छोटे बच्चों का तो पहले बता रखा हूँ, उनका तो सिर्फ लॉट निकलेगा, मतलब ड्रॉ निकाला जाएगा, आ गया फिर से प्रेप फर्स्ट और नर्सरी, छोटे बच्चे हैं ये सब, तो छोटे बच्चों का कहानी है। फिर से वही सेम चीज आपको बताया जा रहा है, याद दिला दिया गया 1 अप्रैल से लेकर 21 फरवरी तक लास्ट डेट हो गया। 2 दिन आफ्टर लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट के 2 दिन के बाद आप इस फॉर्म में कोई गलती है तो आप उसको एडिट करा सकते हैं। किसका, प्रेप फर्स्ट और नर्सरी का भी। लॉट्स कब निकलेंगे, मतलब कि लकी ड्रॉ कब निकाला जाएगा, प्रेप का लकी ड्रॉ आपका 8 मार्च को आएगा, फर्स्ट वालों का 8 मार्च को आएगा, और नर्सरी का 9 मार्च को होगा। बाकी सबका अलग अलग टाइम दे रखा है, टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप डेट को याद रखिए। जब नाम आ गया, आपको लग रहा है कि नाम आ गया, आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं, आपके जामिया के यूट्यूब चैनल पे वो लाइव दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको लिंक उसका शेयर कर दिया जाएगा, जब भी वो आपका लिंक जिस दिन वो उनका लाइव क्लास लकी ड्रॉ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप YouTube पे नहीं भी देख पाते हैं तो 11 मार्च के दिन जा करके आप स्कूल में, आप वहां पर डिस्प्ले लग जाएगी, आप वहां पर जाके अपना बच्चों का नाम देख सकते हैं, ठीक है। जब नाम आपका आ गया तो 17 से लेकर के 17 तारीख से लेकर 21 मार्च तक आप अपना एडमिशन करा ले, 4 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले बच्चे की भी सेम कहानी, 8 तारीख को आपका नाम आ जाएगा, यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके बाद 11 तारीख तक डिस्प्ले लग जाएगी जामिया में, और 17 से लेकर 21 के बीच में अपना एडमिशन करवा लीजिए। नर्सरी के लिए भी वही सेम चीज है कि 17 से लेकर 21 तक एडमिशन करा लीजिए। पता कैसे चलेगा कि आपका नाम आया, यूट्यूब पे देख के 9 तारीख को पता चल जाएगा। 9 में अगर यूट्यूब पे आप नहीं देख पाए, आपको लिंक नहीं मिला, तो आप जामिया में जाके 11 तारीख तो को आप देख सकते हैं, वहां पर लिस्ट लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सारी कहानी मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि अगर ये प्रोस्पेक्टस आपको अगर ओरिजिनल पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे और कहाँ से जानेंगे। तो हम चलते हैं जामिया के वेबसाइट पे। तो आपको जाना है jmi.ac.in पर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे एकेडमिक में। एकेडमिक में आने के बाद
आप देखो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप बोलोगे कि कहाँ से आप लेके आ गए, तो आप JMI डॉट करना .ac.in आ जाएगा, आप एंटर करिएगा उसके ऊपर। एंटर करने के बाद आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपका इंटरफेस इस तरह से कुछ आ गया, अब लंबा चौड़ा इस तरह से आ गया। आप देखते, ज्यादा मेहनत नहीं करनी इधर, आप यहाँ पर ऊपर जाना एकेडमिक पे। एकेडमिक पे जैसे आप करेंगे, क्लिक नहीं करना, जैसे आप एकेडमिक पे बस कर्सर लाएंगे ना, वो आपका यहाँ पर उसके एकेडमिक के नीचे आएंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एडमिशन दिख गया, यहाँ पर ये वाला एडमिशन। तो आपको एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आकर के यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एडमिशन पोर्टल, तो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कर देना। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद ये आपका सारा कहानी इधर ही होने वाला है, यहीं से आपको फॉर्म भी भरा जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है आपका स्कूल एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम, ठीक है। तो क्लिक हियर फॉर अप्लाई एडमिशन इन जामिया नर्सरी प्रेप क्लास, अब पढ़ लेना, ठीक है। तो यहीं पर है, इसको क्लिक करिए। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप बिल्कुल आप आ गए फॉर्म भरने के पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको उसका प्रोस्पेक्टस को बहुत अच्छे से जानकारी लेना है, उसकी जानकारी लेनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है, तो आप यहाँ पर आप आइए, स्कूल प्रोस्पेक्टस यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस ये देखो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको आसानी से आप आराम से पढ़ सकते हैं, मस्त तरीके से इसको पढ़िए, जो भी आपको जानकारी है सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपका डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से धीरे धीरे वही सारा चीज जो मैंने आपको बताया था वो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। देखो जो कुछ भी है इसमें आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको आराम से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर आप अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं कि 6 क्लास का या 9 क्लास का, प्रेप या फर्स्ट क्लास का, फॉर्म को कैसे भरा जाए, तो फॉर्म को भरना कैसे है इसका वीडियो, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। लेकिन आपको वीडियो को ढूंढना नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहले तो इसका लिंक मिल जाएगा कि आपको जाना कैसे है, ठीक है। और दूसरा लिंक मिल जाएगा कि आपको फॉर्म को भरना कैसे है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। जब आप वीडियो आप देखेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को भरना कैसे है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी आपको पसंद आया होगा। हाँ, फॉर्म को कैसे भरते हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।